देश के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। इस दुखद खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अपनी कॉमेडी से रोते हुए को भी हंसा देते थे, लेकिन आज सबकी आंखों में आंसू देकर वो इस दुनिया से अलविदा कह गए। एक कॉमेडियन, टीवी सेलिब्रिटी होने के साथ ही राजू श्रीवास्तव बीजेपी के नेता भी थे। वो लंबे समय तक बीजेपी के स्टार प्रचारक भी रहे हैं। कॉमेडी करने से घर घर में उन्हें पहचान मिली तो लोगों के साथ मजाक करने वाले और उन्हें हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव मजाक में ही सियासत में भी कूद पड़े। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले दरअसल 2012 में उन्होंने सपा से जुड़कर अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वो भले मजाक में ही राजनीति में आ गए हों, लेकिन इसके पीछे समाज के लिए कुछ करने का मकसद और संघर्ष भरा अतीत था। दरअसल उन्होंने दहेज की वजह से बहन की शादी टूटते देखी, वहीं रिश्वत नहीं देने पर भाई की नौकरी भी जाते देखी। वो सियासत में आने के बाद लोगों की मदद करना चाहते थे। हालांकि जितनी दिलचस्प उनकी कॉमेडी थी, उतनी ही रोचक उनकी राजनीति में एंट्री भी रही है। 2014 में राजू श्रीवास्तव को समाजवादी पार्टी की तरफ से कानपुर सीट से लोकसभा चुनाव का टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद ही टिकट को लौटा दिया। राजू ने कहा कि उन्हें लोकल पार्टी यूनिट से सपोर्ट नहीं मिला और इसके बाद इसी साल राजू श्रीवास्तव बीजेपी में शामिल हो गए। तब राजू श्रीवास्तव ने मीडिया को दिए अपने बयान में ये कहा था कि समाजवादी पार्टी में अनुशासन की भारी कमी थी और उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि चुनाव लड़ने से पहले पार्टी से लड़ना पड़ेगा। अखिलेश से लेकर मुलायम तक सभी से उन्होंने इसकी शिकायत की, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो दोनों व्यस्त थे और तो मुझे ये लगा कि मेरी अनदेखी हो रही है। वहीं मुझे टिकट मिलने से कुछ नेता खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसीलिए राजू श्रीवास्तव टिकट समेत पार्टी की सदस्यता भी लौटाते हुए आगे बढ़ गए। समाजवादी पार्टी से दिल टूटा तो राजनीति करने के लिए अब बीजेपी को उन्होंने चुना। बीजेपी को चुनने का प्रमुख कारण उन्होंने तब एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बताया। वो नरेंद्र मोदी से इस कदर प्रभावित हुए कि पूरी तरह से वो मोदीमय हो चुके थे। वो पीएम मोदी को तुरंत फैसले लेने वाले नेताओं में से एक मानते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि शायद देश को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है जो तुरंत फैसला करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव को स्वच्छ भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया और इस अभियान का हिस्सा बनने के बाद में उन्होंने देश के कई शहरों में जाकर सफाई अभियान को प्रमोट भी किया। राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, कानपुर में, और इसीलिए यहाँ से विशेष लगाव होने की वजह से उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी कानपुर से ही की थी और लोगों में साफ सफाई की आदत को बढ़ावा देने के लिए राजू श्रीवास्तव ने कई वीडियोस भी बनाए, कई गाने भी गाए। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जब पहली बार सरकार बनी तो उसके बाद में उन्हें 2019 में उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया। इसी के कारण उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला था। यूपी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए आचार संहिता लागू होने से कुछ ही घंटों पहले उन्हें परिषद का अध्यक्ष बनाया, जिसे राजनीतिक स्टंट भी माना गया। इस वजह से लंबे समय तक वो काफी चर्चा में भी रहे और उन्होंने ये भी कहा कि वो यूपी में फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं। जुलाई में उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात कर उन्हें बताया था कि 62 फिल्मों की स्क्रिप्ट को जांचने के बाद उनमें से कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट रोक दी गई और इसकी वजह ये बताई गई कि इन स्क्रिप्ट्स में अश्लीलता और अनैतिकता को बढ़ावा दिया जा रहा था। साथ ही वो ये फिल्में सरकार द्वारा बनाई गई फिल्म नीति के निर्धारित मानकों पर भी खरी नहीं उतरी थी। राजू श्रीवास्तव ने भोजपुरी भाषा में बनने वाली फिल्मों और गानों में बढ़ती हुई अश्लीलता पर भी चिंता जताई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से ये भी कहा था कि ऐसी फिल्मों और ऐसे गानों से हमारी संस्कृति और समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए कई ठोस कदम उठाने की बेहद जरूरत है। इन दिनों यूपी के जेवर में फिल्म सिटी का निर्माण चल रहा है। अब बताया ये जा रहा है कि फिल्म सिटी के डेवलपमेंट की सारी जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर थी।
वो बार बार कहते रहे कि उन्हें प्रतिभा दिखाने के लिए मुंबई जाना पड़ा था, लेकिन अब यूपी में ऐसा अवसर पैदा होगा जिससे लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस साल उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों से पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो राजू श्रीवास्तव का एक ट्वीट भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस ट्वीट में समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए राजू श्रीवास्तव नजर आए थे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था, बहू और बेटियां बीजेपी में ही सुरक्षित हैं और इसीलिए मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल हो गई है। यार 100 की सीधी बात है, बीजेपी में ही बहू बेटियां सेफ हैं, बीजेपी में बहू बेटियां सुरक्षित हैं, इसीलिए मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में आ गई। इसे कहते हैं समझदारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।